अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। देखिए, मैं आज आप लोगों को एविल आई यानी कि नज़र बद के बारे में बताना चाहूँगी और जिन्नात और काले जादू के बारे में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्नात कैसे लगते हैं, तो ये वैसे तो जैसे कि अभी मोस्टली तो ये सारे असरात ना वुमेंस को नज़र आती हैं जिन्नात वगैरह की, क्योंकि एक औरत ऐसी है जिसकी तरफ ना जिन्नात शैतान वगैरह ना ईज़िली अट्रैक्ट होते हैं। वो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा वसवसे असर डालते हैं, क्योंकि औरत के अंदर एक खूबसूरती पाई जाती है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अभी जब बाहर जाते हैं हम, तो परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए वैसे, ठीक है। परफ्यूम वगैरह अगर आप यूज़ करिए तो आप घर के अंदर यूज़ कर सकती है, लेकिन बाहर आप कहीं जा रही हैं तो परफ्यूम ना लगाएं, क्योंकि उसकी खुशबू की वजह से शैतान जिन्नात वगैरह ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब भी आप कोई परफ्यूम वगैरह ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करिए तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसमें कोई अल्कोहल या फिर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए हराम कर दी है वो चीज़ें ऐड ना हो। उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, क्या क्या उसमें ऐड किया है, वहाँ पर आप पढ़ सकती हैं। मोस्टली तो परफ्यूम में अल्कोहल होता है, तो आप अल्कोहल फ्री चीज़ें इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आजकल बहुत सी चीज़ें ऐड की जा रही है, तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और जब भी बाहर जाए परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अपने आप को इस तरह से यानी कि हिजाब हमारे लिए इसलिए है कि हम सब चीज़ों से महफूज रहे, क्योंकि हमारी ब्यूटी नज़र नहीं आती, हमारे जो बाल वगैरह होते हैं वो नज़र नहीं आते। कुछ लोग इतना ड्रेसअप होकर बाहर निकलते हैं कि इतना अपने बालों को अच्छे से बनाया करा, सारी चीज़ें, इसी वजह से ना ज़्यादातर जिन्नात वगैरह जो असरात कहते हैं ना वो वही लगते हैं। मोस्टली बहुत से लोगों को ना फंक्शंस में लगते हैं, जब शादियों वगैरह में जाती है तो फुल तैयार होकर जाती है, वहाँ पर मौजूद होते हैं, हर जगह पर शैतान जिन्नात वगैरह मौजूद होती है। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो ना उनकी तरफ ईज़िली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कभी भी बाहर जाते वक्त अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए और परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कहीं वॉशरूम में जा रही हैं तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वॉशरूम में जाते वक्त की दुआएं पढ़नी चाहिए आपने, और घर से निकलते वक्त हमेशा घर से निकलने वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए, और आप लोगों ने आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़नी चाहिए, ताकि आप अल्लाह की हिफाजत में रहती हैं। तो देखिए, हम सब कहते हैं कि असर उसके बावजूद भी देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें करके निकलेंगी तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये सारी चीज़ें आप पर हो, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई गई, कम्प्लीटली इतना सारा डिटेल में, लेकिन हमें हर दुआएं सिखाई गई हैं। और पानी पीते वक्त की दुआ, खाते वक्त की दुआ, घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई है, तो हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, हर दुआ को पढ़ने का यही मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी चीज़ें प्रोटेक्शंस पहले से सिखाई है, हम ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शंस को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से ना हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कोई आप ये सारी चीज़ें फॉलो करे, इसके बावजूद ऐसा मुमकिन ही नहीं कि ये सारी चीज़ें हो आपके साथ, यानी कि नज़र बद लगना या फिर जिन्नात वगैरह, कोई ब्लैक मैजिक है तो हम ये उसका नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कुछ किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते। जो अल्लाह की प्रोटेक्शन, हमेशा अल्लाह के इबादत में लगे रहते हैं, अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, उन पर जल्दी असर नहीं होते। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मुश्किल से लोगों ने उन पर जादू वगैरह किया था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लास्ट की 3 सूरह जो है, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास जो नाजिल की थी, वो इसी के लिए की थी कि किस तरह से जादू किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को लेकर। तो हमेशा इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए कि अपने बालों को कहीं भी इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, और किसी के घर में जाए तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपनी सारी चीज़ों का, हम नहीं जानते कि किसके दिल में क्या है। देखिए, हसद, हर कोई एक दूसरे से हसद करता है, जलस, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती है ना। लोग जादू वगैरह या फिर किसी को बुरी नज़र क्यों लगाते हैं? जलस की वजह से। देखिए, कुछ लोग उसको ना शो करते हैं कि उसके अंदर कितना जलस है, कुछ लोग अपने अंदर उसको दबा कर रखते हैं। हर एक इंसान में कोई ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, और अल्लाह से हमेशा इस चीज़ की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे अंदर इस तरह से जलसी वगैरह नहीं दे। क्योंकि जैसे कि कल आपको बताया मैंने, सब्र, तवक्कुल और शुक्र करना आपने सीख लिया तो आपके अंदर ये जलसनेस नहीं होगी, दूसरों को देखकर आपको कभी जलस नहीं फील होगा। लोग हसद में ही तो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, लोग भाई बहन को नहीं देख रहे, लोग दोस्त को नहीं देख रहे, इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने, और कभी भी अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किए, चीज़ों को अगर आप दे रही किसी चीज़ को तो अपनी चीज़ों को खुद सही तरीके से ना उसकी हिफाजत करनी चाहिए और सही तरीके से उसको रखना चाहिए। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो सुना था
پتا نہیں، مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن دلہن کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا دولہے دلہن کے، تو اس کے کپڑوں کے نا جادو اثرات نا بہت جلدی ہوتا ہے، تو اپنے ہر ایک کپڑوں کو نا احتیاط سے رکھنا چاہیے. اگر آپ کسی اپنے کپڑوں کو ایسا ہے کہ آپ کو استعمال کیے ہوئے کپڑے کسی کو دینا چاہتی تو ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، ایسے پھینک دینا یا پھر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی کے بھی گھر میں گئے تو اس طرح چیزوں کو استعمال کر کے چھوڑ دینا، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ لوگوں سے میں ریکمینڈ کروں گی کہ ادب زندگی والا جو ہمارا کورس ہے اس کو ضرور جوائن کرے، کیونکہ اس میں ہر چیز کے ادب بتائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی لائف آسان ہو. ہر چیز کے ایک ادب ہوتے ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے. تو دیکھیے کالا جادو تو اس طرح سے ہوتا ہے، لوگ حسد میں دشمنی کی وجہ سے اس طرح سے کراتے ہیں. تو جو کچھ جادو ہوتا ہے تو ہم نے جب ہم ساری چیزیں پروٹیکشن میں رہے اللہ کی، تو بہت مشکل سے ان کے ہم پر اثر ہوتے ہیں، بہت مشکل سے. اگر کچھ لوگ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، ان ساری چیزوں پہ انوالو ہے تو ان کے اوپر نا بہت آسانی سے اثر کرتے ہیں. اور دیکھیے جب آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں، آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں پڑھ رہی ہے، کھاتے وقت کی، پیتے وقت کی، سفر کی، تو اس کے بعد آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے ساتھ میں نے پرسنلی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کیا ہے، تو الحمدللہ بہت بار بہت سی چیزیں حادثات پیش آئے، لیکن ہمیشہ نا صحیح سلامت میں گھر آئی ہوں. بہت سی بار ایسا بھی ہوا ہے 3 سے 4 بار کہ موت سے قریب سے آئی ہوں. میں نے تو لاسٹ ایئر کی بات ہے، ٹرک یعنی کہ میری جب میں ایکٹیوا چلا رہی تھی تو جو ٹرک ہوتی ہے نا اس کے سامنے آ کر صرف کچھ ہی دور کا فاصلہ تھا، اگر اس نے ایک بریک نہیں مارا ہوتا نا میری تو وہیں پہ ڈیتھ ہو جانی تھی. تو ایسی چیزیں کہ میں ٹرک میں ایسے چلا رہی تھی تو وہ صبح کا وقت تھا، تو میں اس طرح سامنے آ کر ایسے رک گئی، یعنی کہ میری گاڑی صحیح وہیں پر اسٹاپ ہو گئی. اس وقت پہ نا بہت ٹرک وغیرہ نا بہت اسپیڈ میں آتی ہیں، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر اس وقت اس نے بریک نہیں لگایا ہوتا، وہ اس کے سامنے ایک ہی بریک کی وجہ سے تو ٹرک اتنی اسپیڈ میں ہوتی ہے کہ اللہ جب تک چاہے ہمیں زندگی دے اور جب چاہے اللہ ہمیں بلا لے اپنے پاس بھی. ہوتے ہیں نا کچھ وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، تو اللہ سے دعا ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح حالات میں ہماری موت دے. ہم جب دین کے حالت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، آپ دین کا کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ایسی دعائیں کرنی چاہیے. تو دیکھیے بہت سی چیزیں اس طرح سے لاسٹ ایئر کی بات ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہے کہ ہمیشہ میں پڑھ کر نکلتی ہوں. تو اسی طرح ہمارا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا گھر کے قریب میں میرے اور میرے سسٹر کے ساتھ. تو ایک لڑکی جس کے پیچھے نا جس کے اوپر اس طرح کے نا اثرات وغیرہ تھے، وہ پتہ نہیں گھر سے وہ باہر نکل گئی، ان کو گھر میں قید کر لیا تھا نا، وہ اس طرح سے ہمارے پیچھے آ گئی تھی. اس نے ہمیں اتنی بری طریقے سے ڈرایا کہ ہم دونوں گر گئے نیچے، یعنی کہ میرے اوپر میری سسٹر گر گئی. پھر تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چوٹ نہیں آئی میرے اوپر، وہ گری لیکن ان کو مجھ سے زیادہ بہت سی چوٹیں آئیں، بہت سی مار وغیرہ لگے ان کے، لیکن الحمدللہ صرف چھوٹا سا زخم ہوا تھا میرے ہاتھ پر. تو اس دن میں نے ایک چیز بہت قریب سے نوٹس کی کہ یا اللہ تیرا اتنا شکر کہ میں نے بہت سی چیزوں کو میں نے کبھی اس طرح سے میرے ساتھ حادثات پیش آئے بھی تو، لیکن میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا. لیکن جب سے میں نے قرآن کا تفسیر وغیرہ یہ ساری چیزیں میں ہر چیز کو نوٹس کرنے لگتی ہوں کہ اللہ نے کس طریقے سے ہمیں بچا لیا، کس بری طریقے سے، کس بری چیزوں سے ہم جس طرح سے ہمارا برا ہو سکتا تھا اللہ نے ہمیں کیسے بچا لیا. تو وہ ساری چیزوں کو جب میں نوٹس کرنے لگتی ہوں تو یہ میرے لیے نا بہت نیو تھا 2 سال پہلے، یعنی کہ میں جبھی میں نے نا نیولی اسٹارٹ کیا تھا یہ ساری چیزیں. تو جو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری اتنی حفاظت کی، کیونکہ جس طریقے سے میں نیچے گری میرے اوپر ان کا گرنا یعنی کہ مجھے زیادہ زخم آنے چاہیے تھے، مجھے زیادہ چھوٹے ہونی چاہیے تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پھر میں اٹھی، میں پھر ان کو میں خود گھر لائی. تو میں نے آتے ہی فوری یہی پوچھا ان سے کہ کیا تم نے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعائیں پڑھی؟ اصل کچھ انہوں نے کہا، صاف کر دیا کہ میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا کہ ہمیشہ پڑھ کر نکلا کرو. پتہ نہیں مجھے اس وقت میں نے ایسا فیل کیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ساری چیزیں، ہر ایک چیز ہم نے اللہ کی حفاظت کہ دیکھیے ہم سمجھتے کہ نہیں ہوتی ہماری حفاظت، آپ پڑھ کر نکلے، پڑھ کر دیکھیں. کیونکہ میں نے پھر میں نے نا اس کے بعد میں نا ہر ایک چیز نوٹس کی ابھی تک کہ میری لائف کے سارے انسیڈنٹس جو میرے ساتھ ہوئے. تو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری اتنی حفاظت کی. تو دیکھیے ہمیں میننگ پتہ ہو یا نہ ہو پھر بھی میں نے اس کو پڑھتے کیا. جب میں نے نا ہر ایک چیز کی میننگ پڑھی اسی وقت پھر میں نے دیکھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کا ترجمہ کیا ہے، پھر اتر کرسی کا ہمیں یاد کروایا گیا لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں. تو جب میں نے اس کو پڑھا تو آئی واز لٹرلی میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا. تو ہمیشہ پڑھ کر نکلا کرے.
देखिए मौत तो बहरहाल कब आनी है, जब आएगी, लेकिन जो प्रोटेक्शन अल्लाह हमें देते हैं ना, जब कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलते वक्त हम आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं ना, तो 70,000 फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए हो जाते हैं। तो हमेशा उसको पढ़े, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी वो जाते हैं तो उसको रिमाइंड करवाए। कभी कभार होता है कि जल्दी में हम भूल जाते हैं, या फिर आप दरवाजे पर लिख कर उसको स्टिकर चिपका लिया। अभी तो स्टिकर्स वगैरह भी मिल रहे हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त, घर से आते वक्त की दुआ इस तरह से लगाएं। और जब भी आप रिमाइंडर लगा ले, आपके बच्चे जाए तो फौरी कहे कि घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ पढ़े। अपने हस्बैंड को, जो भी कोई भी बाहर जा रहा है, उनको इस तरह से रिमाइंड करवाते जाएं ताकि हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहें। देखिए सुबह व शाम के अस्कार पढ़े, उसमें ना सारी कंप्लीटली दुआएं, रुक़या में जो दुआएं हैं मोस्टली 90% तो वो सुबह व शाम के अस्कार ही हैं। सुबह व शाम के अस्कार हमारी हिफाजत के लिए है, उसमें हमारी हिफाजत है, हमारे लिए दुआएं हैं, हमारे लिए पनाह, हर चीज़ उसमें मेंशन कर दी गई है। तो सुबह व शाम के अस्कार पढ़े, स्लीपिंग अस्कार पढ़े, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम ना अल्लाह का प्रोटेक्शन में रहते हैं, जिससे हम ना अल्लाह से दुआ करते हैं, शैतान के वसवसे और शैतान की बुराइयों से और जिन्नात वगैरह से ना महफूज रहते हैं। तो हमेशा देखिए अगर कोई आपसे कहे कि आपके ऊपर जादू वगैरह है, तो आप कहे फिर अल्लाह पे भरोसा करें। ऑफकोर्स हो सकता है अगर है भी तो आपका अल्लाह पर इतना यकीन है कि नहीं, मुझ पर कोई असर नहीं कर सकता, अल्लाह ने जब तक चाहा तो कोई नहीं कर सकता। तो लेकिन बहुत अरे लोग तो कुछ है भी या नहीं, तो लोग कहने पर ना उस पर अपने आप को ना इतनी वहम कहते हैं ना, जो खुद से इंटरनली सोच लेना अपने इनर थॉट्स में, फिर उसमें इन्वॉल्व अगर नहीं भी है तो आपको फील होने लगेगा कि आपके ऊपर जादू है, आपके साथ बुरा हो गया है। तो हमेशा ना पूरे तवक्कल के साथ, अगर किसी ने कहा भी चले ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है, जब हम किसी नेगेटिव थॉट्स को, इन बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करेंगे ना, तो कभी वो आपकी लाइफ में ऐड नहीं होगी। तो अस्कार्स पढ़ते रहे और बाहर निकलने के और हर चीज़ के आदाब जो है ना उसको सीखे और उस पर अमल करें, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जब किसी की अच्छी चीज़ देखे तो माशाल्लाह क्या है, ठीक है, माशाल्लाह तबारक ताला कहे, बारकल्लाह फ़ीक है, ये दुआएं हैं जो आप तेरे के में अल्लाह ब्लेस यू, और अल्लाह आपको आप पर रहमत करे, और जो शुक्रिया कहना सीखे, जज़ाक अल्लाह कहे, ताकि आप उनका शुक्र अदा करें। आप किसी को अच्छा देखें, किसी को अच्छी हालत में देखें तो उनसे जलस फील ना करें, बल्कि दुआ करें अल्लाह उनको नज़र बस से बचाए। अगर आपको उनके पास कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जिस तरह आपने उसको अता किया है मुझे भी अता करें, लेकिन कभी किसी के लिए जलस फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। और भी एक चीज़ जो अभी है, जो चल रही है, सोशल मीडिया का ट्रेंड, जिसकी वजह से हम ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुरी नज़र, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि देखिए हर कोई अपनी खुशियों को ना एक्सपोज करने में लगा है। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया, फिर रील बना दिया, फिर इंस्टा स्टोरी, किसी भी तरह किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। तो देखिए इसका ये एक ऐसी चीज़ है ना, हम अपनी कहते हैं कि आप अपनी खुशी दूसरों को दिखाना चाहते हैं। देखिए 99% कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता, बहुत कम 1% होते होंगे जो खुश हो। आपकी खुशी में सिर्फ खुश होने वाले आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर किसी को एक दूसरे से जलस है। अगर आप लोगों ने सूरह यूसुफ पढ़ा है, उसकी तफसीर की है, तो उनके भाई सूरह यूसुफ से जलस करते थे, उसी वजह से ना उनको कुएं में डाल कर आते हैं। वो एक कम्प्लीटली वाक़या है। इसी तरह बहुत से आपको मिल जाएंगे कि कैसे लोग हसद करते हैं। देखिए दोस्त तभी तक रहता है जब तक उसकी कोई ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। हम कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आप देखिए आपको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो उनकी कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन 99% लोग खुश नहीं होते। आप स्टेटस पे लगा रही हैं आपकी खुशियाँ, आपकी सक्सेस को, अपनी की सारी चीज़ों को, अचीवमेंट्स को, तो बहुत से कम लोग होंगे जो खुश होंगे। जी देखिए, तो आप सबको बताया है कितने लोग हमसे खुश होते हैं और कितने नहीं। अभी सोशल मीडिया पे ना हर इंसान हर चीज़ अपलोड कर रहा है। तो देखिए जिस तरह पर्दा, हम कहते हैं ना पर्दा सिर्फ हमें छुपाने या फिर अपनी खूबसूरती को छुपाने, अपने लिए सिर्फ पर्दा यही नहीं है। पर्दा इस चीज़ के लिए भी है कि अगर आप किसी किसी बीमार के सामने बैठी हैं तो अपनी सेहत की नुमाइश नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि मैं बहुत सेहतमंद हूँ, इस तरह से जैसे कि उसको तकलीफ़ हो, उसको ऐसा लगे कि अल्लाह ने उस पर नाशुक्री की है, यानी कि अल्लाह ने उसी किसी को बीमार किया है। इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो लोग शुक्र अदा करते हैं, जिसको इल्म होता है वो ऐसे नहीं समझते, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत नहीं इल्म होता वो लोग आप जाकर उसके सामने सेहत की नुमाइश करेंगी तो वैसे हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी गैर शादीशुदा के सामने जाकर अपनी शादी की बातें करना, ऑफकोर्स करें, हद होती है चीज़ की। लोग इस तरह ना जो कोई बात कर रहा है या फिर कोई अपने सामने वाले को नीचा दिखा रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चल जाता है। इसी तरह की बे औलाद के सामने जाकर अपनी बच्चों की बातें करना, उनको इस तरह से ना क्या कहते हैं, वो एक वर्ड होता है मुझे याद नहीं है ना, तो
जान बूझ कर ना किसी को तकलीफ़ देना, अपनी जो अल्लाह ने अपनी नेमतें आपको नेमतें दी है उसको सामने एक्सपोज करना, उन लोगों के सामने ज़ाहिर करना। अगर आप किसी को कुछ बता रही हैं ना और समझ आता है कि कोई इंसान अपनी खुशियों को ज़ाहिर कर रहा है या फिर अल्लाह की जो नेमत है उसके पास है उसको ज़ाहिर कर रहा है, या फिर उसको सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तो इसमें हमें फ़र्क पता चलता है। तो हर चीज़ ऐसे ही अल्लाह ने हमें जितनी भी नेमतें दी हैं उन सबको एक पर्दे में रखना चाहिए, जिसके सामने वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि अभी हम देखिए हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हम किसी गरीब के सामने जाकर उसकी नुमाइश करेंगे, इस तरह दिखाएंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो हमने कभी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ या फिर दर्द ना हो। तो अभी देखिए आपको कैसे नज़र लगेगी। देखिए कुछ लोग बहुत से लोग कम होते हैं ऐसे, जो अगर आप किसी के सामने इसकी नुमाइश भी करेगी तो वो समझेंगे चल अल्लाह ने नेमत दी, अगर वो कर रही है तो कुछ नहीं, अल्लाह ने मेरे हक़ में बेहतर किया होगा। ऐसा सोचने वाले कितने लोग होते हैं। वो जब भी नज़र लगती है, नज़र पे ऐसी होती है, कुछ लोग नहीं समझ पाते और बहुत से लोगों की नज़र इसी वजह से लगती है। तो कभी भी अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने इस तरह नुमाइश नहीं करनी चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। नहीं जानते कि हम कितने लोग उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कितने लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप ने ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी, फिर अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आपने सारी चीज़ें डिलीट कर दी, लेकिन आपको नहीं पता ना कितने लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया होगा, कितने लोगों की गैलरी में वो सेव होगी। तो देखिए ये गुनाह जारिया में हो रहा है ना, हमारे लिए गुनाह जारिया बन रहा है। जैसे हमारे लिए सदका जारिया होता है ना, वैसे गुनाह जारिया भी होता है। तो वो गुनाह जारिया बन रहा है आपके लिए। आपके मरने के बाद अगर आपका वो अकाउंट डिलीट नहीं किया, आपके फ़ोटोज़ इसी तरह से आपने तौबा नहीं की, आपको हिदायत भी नहीं मिली, जब तक आपका इंतकाल हो गया और सारी चीज़ें लोगों में आगे जाती रही, आपने कोई सॉन्ग्स अपलोड कर दिया, इसी तरह कोई भी चीज़ें हो तो वो इसी तरह लोग देखते रहेंगे। जब तक लोग उसको देखते रहेंगे ना, आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा। जिसी तरह आप अच्छे अमाल करेंगे, जब तक लोग उसको पर अमल करेंगे, इस तरह आपके मरने के बाद उसका अजर मिलेगा, उसी तरह आपको गुनाह मिलेगा। तो हमेशा अपने आप को लाइफ को ना प्राइवेट रखनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आप नज़र बद इन सारी चीज़ों से बचे रहें तो अपनी लाइफ को ना प्राइवेट रखिए। किसी से बात करनी है तो एक हद में करें। किसी को अपने बारे में बता रही है तो एक हद में, कभी अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल मैटर्स कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना। देखिए बहुत से लोग कामयाब इसलिए नहीं होते कि अपनी कामयाबी की सारी बातें कि इनको क्या करना चाहिए, हमें क्या, वो पहले ही बता देते हैं। फिर नज़र तो रियल है ही, वो रियलाइज रियल तो वो लगनी ही है, और इसी वजह से आपके काम ख़राब हो जाती है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब अल्लाह ने आपको नेमतें दी है तो उसका शुक्र अदा करें, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि अपनी नेमतों को ज़ाहिर करो। तो देखिए नेमतों का ज़ाहिर करने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी अपनी नाशुक्री करना। अल्लाह ने सेहत दिया है, उसकी नाशुक्री करना। चले अब मैं सेहतमंद है, कुछ भी खा लिया पी लिया, उसकी नाकदरी करना। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, कितनी ऐसा करना कि बहुत ही कंजूसी पंजो कहते हैं ग्रेडी लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, खर्च नहीं करते, उसको ना जमा करते जाते हैं, उसको कलेक्ट करते रहते हैं, उसको जमा करके रखते जाते हैं। इसलिए कहा है, एक बहुत सी आई थिंक तारिक मसूद का एक कोई बयान है, आई थिंक उन लोग जो मैंने बहुत रिसेंटली 2 साल से देख रही हूँ, लोग ना अपनी सक्सेस को, अपनी दौलत को और अपने घर बार को इस तरह से एक्सपोज करते हैं, फिर उसमें ना उनका बयान लगा देते हैं कि अल्लाह ने फरमा दिया है कि अल्लाह ने जो दिया है उसका सही इस्तेमाल करो और लोगों को दिखाओ इस तरह कुछ कर। आई थिंक लोगों ने ना उसको शॉर्ट क्लिक किया होगा, यानी कि कुछ लोग ऐसे करने में बहुत माहिर होते हैं, बात को कहीं से कट कर देते हैं और उसकी शॉर्ट क्लिप्स बनाकर ना शॉर्ट्स में, रील्स में लगा देते। तो आप सबने इन सब चीज़ों से बचना है, खुद की हिफाजत खुद करनी है। देखिए अगर आप सुबह और शाम के स्कार करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहेंगे इंशाल्लाह। ये सब करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह की हिफाजत में ना, पूरा यकीन के साथ करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि आपने कर दिया, हमने चले पढ़ लिया, बस चले देखते हैं होता है कि नहीं, तो ऐसे करेंगे तो कभी नहीं होगा। और देखिए नज़र बद का इलाज ऐसे भी है कि हदीस में आता है, जब कोई आपसे नज़र लगाए, यानी कि मोस्टली तो जो नज़र लगाए वो कभी बोलेगा नहीं ना। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो अगर बोल दे तो उसके पानी, यानी कि अगर जैसे कि अभी मेरी नज़र आपको लगी है और मैंने कबूल कर लिया कि मैंने आपको नज़र लगाई थी, तो मेरा इस्तेमाल किया हुआ पानी अगर आप उस पानी को जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर डाल दें तो उससे उसकी नज़र चली जाती है। तो थोड़ी हदीसों में ये भी आता है कि जिसने नज़र लगाई है उसका वज़ू का पानी भी, तो आप जो भी हो, तो मोस्टली तो ये हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि जो नज़र लगाए वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि उसने हमें नज़र लगाई थी। तो ख़ास चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपने कभी किसी को लगाई है, आपको लगता है कि आपकी नज़र लगी है, तो आप ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। अगर आप बोल दें ताकि उनकी नज़र चले जाए, कुछ लोगों की नज़र ना बहुत खतरनाक होती है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर अपनी बातों का इजहार करें। सोशल मीडिया से दूर रहे, जितना इस्तेमाल करना चाहिए टेक्नोलॉजी को बस उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी के सामने इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
ٹھیک ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نظر بد سے حفاظت کرے اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. ہم سب کو صبح و شام کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے کہ ہم ساری چیزوں کو فالو کر سکیں. ہم اللہ کی پروٹیکشن میں رہے. اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ آپ کو ہمیں سب کی نا حفاظت کرے. اور ہمیشہ نا اذکار کرتے رہے, ذکر کرتے رہے کہ آپ کے پاس یاد کرنا, اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو دیکھ کے پڑھتے جائیں نا. یاد کرنا ضروری نہیں ہے, آپ دیکھ کے کھولے. آپ سب کے پاس موبائل ہے, ایسا نہیں کہ ہم کسی چیز کو بکس کو کیری کرنا اپنے ساتھ, موبائل فون میں رکھیں. جب بھی آپ صبح کا ٹائم ہے صبح کے اذکار پڑھے, ایوننگ ٹائم ہے ایوننگ اذکار پڑھے, سلیپنگ اذکار, کہیں بھی آپ کسی بھی وقت ایزی پڑھ سکتی ہے. اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی کہ ہم ایزیلی ہر چیز کر سکتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو کریں. ٹھیک ہے, تو بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.